हेलो गाइस, आज हम फैट्स और लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़ैट्स और लिपिड्स क्या होते हैं। तो जो फैट्स होते हैं वो उनका लिपिड्स भी कहते हैं उनको। फैट्स और लिपिड और ग्रुप्स ऑफ फैट लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड लिपिड्स। मतलब ऐसे फैट्स या फिर जो भी फैट्स के ढेर सारे अगर ग्रुप्स हो जाते हैं, अगर एक सिंगल फैट है या फिर बहुत सारे फैट के ग्रुप्स होते हैं तो उनको ही हम लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए कि फैट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो जो फैट्स होते हैं वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनते हैं। इनके अंदर कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। अब जैसा कि हमको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी होते हैं, बट क्या है, जो फैट्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कम होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ O2 इज़ लेस देन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, जैसा कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि जो लिपिड्स होते हैं या फैट्स होते हैं वो जनरली थोड़े ऑयली नेचर के होते हैं, सो इसीलिए ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, लाइक जो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं क्लोरोफॉर्म, ईथर और एसीटोन। ठीक है, अब ये जो मतलब जब मतलब हमको पता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, बट ये जब हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम इनमें से एनर्जी रिलीज़ करने का सोचते हैं, कि जब फैट्स को या लिपिड्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि हम जब इनको खाते भी या कंज्यूम भी करते हैं तो इनमें से एनर्जी कितनी निकलती है। सो ये जो जब हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा निकलती है। दैट मीन्स जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो उनमें से काफ़ी लेस एनर्जी निकलती है। लेकिन जब हम फैट्स को या लिपिड्स को लेते हैं तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। दैट मीन्स जो फैट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अब इसमें आता है कि ये रिजर्व एनर्जी होते हैं, हैंस दे आर यूज्ड एज रिजर्व एनर्जी। रिजर्व एनर्जी दैट मीन्स ऐसी एनर्जी जिसका अमाउंट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। रिजर्व एनर्जी दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक जो फैट्स है जो हम खाने में लेते हैं वो फैट्स हो गए, ये वैक्सीज हो गए, या फिर ऑयल्स हो गए, या हॉर्मोन्स हो गए। ओके, सो ये सब जो है ये लिपिड्स के ही एग्जाम्पल हैं। अब दे आर एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, जैसा कि हमको पता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, इसलिए इनको एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और केमिकल मैसेंजर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स भी होते हैं बिकॉज ये केमिकल एक्टिविटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो है ये एक्चुअल में बोल सकते हैं कि हम फैट्स को या लिपिड्स को समझने के लिए बनाया है। अगर हम इन पॉइंट्स को कंबाइन कर देते तो इसका डेफिनेशन बन जाता है, जैसा कि हम इसका डेफिनेशन दिखाते हैं। ये है डेफिनेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स। ओके, सो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पे होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके।